ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज डेट है 23 सितंबर 2025। आज के पुरुषार्थ का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता से देही अभिमानी स्थिति। संपूर्ण पवित्रता से देही अभिमानी स्थिति। तो आज बाबा ने हमें समझाया, बाबा ने आकर हम सभी को संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बहुत श्रेष्ठ प्रेरणाएं दी हैं। हम पवित्र थे, अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति हमारे अंदर पवित्रता के बीज अंकुरित करती है। हम परम पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा ने आकर हमको ये श्रेष्ठ प्रेरणाएं दी और हमें स्मृति दिलाई। तो आगे बाबा कहते हैं, इससे अपवित्रता के सभी कीटाणु मर जाते हैं। हम देवकुल की संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। तो हमें पता है कि हम देवकुल की संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। इस स्मृति से पवित्रता को धारण करने का बल प्राप्त होता है। तो जब यह स्मृति हमको रहती है तो फिर हमें पवित्रता को धारण करने का बल आ जाता है। तो आइए हम सभी बाबा को संपूर्ण पवित्रता का वचन देते हैं। और शक्तिशाली वही है, बाबा से वफादार वही कहलाएगा जो एक बार बाबा को वचन देकर उसे वापस न ले। तो संकल्प करें, हम जिस पथ पर एक बार चल पड़े, निकल पड़े, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अर्थात हम फिर यहाँ से बैक नहीं जाएंगे। चाहे मार्ग कितना भी कटीला विषैला क्यों न हो, लेकिन यही हमारा मार्ग है। तो फिर हमारा मार्ग यही है। एक बार हमने तय कर लिया तो फिर हम उससे हटेंगे नहीं। तो और यही हमें श्रेष्ठ मंजिल पर पहुँचाएगा, क्योंकि ये वही मार्ग है जो हमें हमारे श्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचाएगा। तो हमें अपने अंदर पवित्रता का बल बढ़ाते चलना है। तो हम कैसे इसको बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेगा ये बल, तो इसको देखेंगे। हमें क्या करना है, बार बार देही अभिमानी का अभ्यास करने से, बार बार स्वमान में स्वयं को स्थित करने से और बहुत अच्छा योग अभ्यास करने से अपने संकल्पों में भी बहुत बढ़ता रहे और आगे क्या है, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते रहें। जब हम ये कार्य करेंगे तो हमारे पवित्रता का बल बढ़ता जाएगा। क्या करेंगे, देही अभिमानी स्थिति का हम बार बार अभ्यास करेंगे। अर्थात मैं देह नहीं देही हूँ, और बार बार स्वमान में स्थित कर रहेंगे। कैसे कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। और स्वमान अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देंगे। मैं इस जगत की महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा जो जन्म है इस जगत के कल्याण के लिए हुआ है, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूज्य हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सम्मान देते रहेंगे। परम पवित्र हूँ, पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तो इस तरह से अपने को सम्मान देंगे और साथ ही अच्छे से अच्छा, बहुत ही अच्छा योग अभ्यास करेंगे। अपने संकल्पों में भी इसको बढ़ाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, दैहिक दृष्टि का आकर्षण क्या करती है, दैहिक दृष्टि देह का आकर्षण पैदा करती है। और हमें आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे आसपास जितने जो भी हैं वो सभी भी आत्माएं हैं, उनके मस्तिष्क में देखना है। तो बाबा कहते, और क्योंकि सभी के देह पतित हैं तो पतितपन के वाइब्रेशन हमारे अंदर भी आने लगते हैं। जब हम देह को देखते हैं तो पतित होने के कारण, वो आत्माएं ज्ञान में न होने के कारण, या फिर देह यहाँ पे जिसकी भी है सब पतित हैं। तो इसलिए
वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए जिनको संपूर्ण पवित्र बनकर प्रकृति को पावन करना है, जिन्हें पवित्र बनकर वायुमंडल को पवित्र करना है और संपूर्ण योगी बनना है, वह दृढ़ संकल्प कर लें कि हम केवल आत्मा को ही देखेंगे, सबको आत्मा देखते हुए उन्हें पवित्र वाइब्रेशन भी देंगे। इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और उनका भी बहुत फ़ायदा होगा। हम पवित्रता के इस मार्ग पर चलते चलते इसमें छोटी मोटी जो बातें आती हैं उनसे घबराएंगे नहीं, अर्थात जो छोटे मोटे पेपर आते हैं उनसे हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि यह हमारी पढ़ाई है ऊंची मंजिल को पाने की। और जब कोई पढ़ाई पढ़ता है तो बिना पेपर के आगे क्लास को नहीं बढ़ता। तो यहाँ भी आगे बढ़ना है तो हमें पेपर देने पड़ेंगे, इसलिए हमें हार नहीं माननी है, घबराना नहीं है। तो बाबा कहते मान लो देह का आकर्षण होता है, आपको व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आपको स्वप्नों में कोई डिस्टर्बेंस होता है या विघ्न होता है, या इस मार्ग पर आने वाली रुकावटें हैं। तो बाबा बता रहे हैं ऐसी ऐसी रुकावटें इस मार्ग में आएंगी, क्योंकि हमें आत्मा और शरीर दोनों को स्वच्छ करना है। इन्हें विदाई देते चलें, अपने को निराश बिल्कुल न करें। जब नेगेटिव संकल्प आएँ उन्हें पॉजिटिव संकल्पों में बदलते चलें। जब पवित्र संकल्प आए तब स्वयं को समान में स्थित करते चलें और सवेरे उठकर योग अभ्यास, बहुत ही अच्छा योग अभ्यास रोज करें। जो आत्माएं सवेरे उठकर योग अभ्यास करती हैं, अच्छा योग लगाती हैं, अर्थात अमृत वेला जो भी योग का अभ्यास करते हैं, तो साथ ही थोड़ा प्रकृति के शीतल वायुमंडल में भ्रमण करती है, उनमें पवित्रता का बल बहुत बढ़ता जाता है। तो उनकी जो अपवित्रता है फिर धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, कर्मेंद्रियां भी शीतल होती जाती हैं, वश में हो जाती हैं। तो हमें योग का अभ्यास नियमित अमृत वेले करना है। बाबा से सवेरे बैठकर उनकी याद में बैठना है। तो बाबा कहते हैं तो हम इस तरह से पवित्रता को धारण कर लेंगे और हमारी जो अपवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी, कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी, वश में हो जाएंगी। तो हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे सारा दिन इस समान का। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैंने इस देह में अवतार लिया है इस संसार को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। हमें जब इस महान कार्य की स्मृति रहती है तो पवित्र बनने का बहुत ज़्यादा बल रहता है। तो हमें यह सम्मान लेना है, मैं कौन हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और फिर क्या सोचना है, क्या संकल्प करना है, मैंने इस देह में अवतार लिया है इस संसार को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें क्या होगा, हम जब इस महान कार्य की स्मृति रहेगी तो पवित्र बनने का बहुत ज़्यादा बल रहेगा। चारों ओर भले ही हमारे अपवित्र वातावरण है, गंदी दुनिया है, इसमें कोई संशय नहीं कि चारों ओर की गंदगी, चारों ओर का अंधकार किसी पर भी असर डाल सकता है, परंतु हम लाइट हाउस हैं। हमें यह याद रखना है हम कौन हैं, हम लाइट हाउस है। अंततः हमारा प्रकाश ही सबको प्रकाशित करेगा। तो आज हम बार बार स्वयं को देही अभिमानी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और परमधाम में जाकर पवित्रता के सागर के पास बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार फिर कुछ देर के लिए उनके वाइब्रेशन के नीचे बैठेंगे ताकि पवित्रता के सागर के वाइब्रेशन हम में समा जाएं। फिर हम वापस आएंगे इस संकल्प से कि मैं आत्मा इस तन में आई हूँ इस संसार को पावन बनाने के लिए। यह ड्रिल हम करते रहेंगे और बहुत ही हिम्मत, उमंग, उत्साह के साथ जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो हमारी पवित्रता इस संसार को भी पवित्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और सबको
यह पता ही है कि पवित्र आत्माओं को ही प्रभु प्रेम प्राप्त होता है। तो हमें प्रभु प्रेम प्राप्त करना है तो अपने को पवित्र बनाना ही है। हमें यह दृढ़ संकल्प लेना है और हमें अपने इस पवित्रता के बल को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।